और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। चाइना जो गिदड़ भपकी दिखा रहा था, अब उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। सैटेलाइट तस्वीरें आ गई हैं और चाइना को पीछे हटने पर भारत ने मजबूर कर दिया। और जिस तरीके से वो पीछे हट रही है, उसका साजो सामान से लेकर जो भी उसका टेंट सामान यहाँ था वो सब वहां से गायब हो गया है। और ये सैटेलाइट तस्वीर आने के बाद उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो सबूत मांग रहे थे। इससे पहले ये खबर आ चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से अजीत डोभाल ने चाइना को बता दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या मंशा है, अगर आप पीछे नहीं हटते हैं तो भारत पूरी तैयारी कर चुका है आपको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे विस्तारवादी नीतियों को या तो खत्म कर दिया जाता है या पीछे मुड़ने पर उसको मजबूर कर दिया जाता है, तो यही हुआ। और चाइना ये बात समझ गया कि अगर हम यहाँ से पीछे नहीं हटते तो हमारा खात्मा निश्चित है, और इसीलिए वो पीछे हट गया। तो इसे हम विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आपको हम बताते हैं कि इसी बीच बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए एक और झटका, यानी कि कांग्रेस के मुंह पर एक और जोरदार का तमाचा मारा है शरद पवार ने। क्योंकि कांग्रेस इस पर जिस तरीके से राजनीति कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह दौरे पर जाते हैं, उसके बाद पूरे कांग्रेसी तमाम तरीके के सवाल उठाते हैं। यहां तक कि जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, जो घायल सैनिक हैं मिलने, उस पर भी उन्होंने तमाम तरीके के सवाल उठाए। लेकिन जब सेना ने उन्हें करारा जवाब दिया तो ये कहने लगे कि आखिर राजनीति के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर क्यों गए, क्योंकि इससे पहले ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ये लिखा था कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। और उसके बाद पूरे कांग्रेसी उसी को छापने लगे और ये कहने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक फायदे के लिए वहां पर गए थे। और इसी पर शरद पवार ने कांग्रेसियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। उन्होंने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। 1962 के बाद जब भारत युद्ध हार गया था, उसके बावजूद भी नेहरू सैनिकों का हौसला बढ़ाने गए थे, तब तो आपने उस पर सवाल नहीं खड़े किए। यहाँ पर यही उनका कहने का मतलब था। और आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों का हौसला बढ़ाने जाते हैं तो इस पर राजनीति आखिर कांग्रेस क्यों कर रही है। तो इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी तमाम तरीके के सवाल उठा रहे थे, उस पर भी शरद पवार ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया था और ये उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि अभी भी समय है, आप वक्त रहते संभल जाइए, क्योंकि 1962 में जो कुछ भी हुआ वो इतिहास भुलाया नहीं जा सकता और ये हर किसी को पता है। आप यहाँ पर झूठ नहीं बोल। और इस पर महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता नितिन राउत ने भी बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जब चीन ने 1962 में हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था तो स्थिति अलग थी। शरद पवार को कांग्रेस शासन के दौरान बतौर रक्षा मंत्री गलतियां सुधारनी चाहिए थी। यानी कि उन्होंने शरद पवार पर भी यहाँ पर कटाक्ष किया था और ये कहा था कि आपने रक्षा मंत्री रहते हुए क्यों नहीं गलतियां सुधारी। इसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी पर कुछ कहने की जगह उन्हें प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलने की सलाह देनी चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिली-जुली सरकार है और जिस तरीके से शरद पवार इस पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया कि सर्वदलीय बैठक में सभी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के साथ थे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ऐसी पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी जो सरकार पर सवाल उठा रही है। तो इसी बीच आपको बता दें, शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ इस बार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लेह में जाकर उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाया है। और इसी पर शरद पवार ने कहा है कि अगर 1962 में नेहरू जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त भारत पराजित हुआ था, उसके बाद भी वो गए थे और तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान के साथ वो एलएसी पर गए थे और जवानों का हौसला बढ़ाया था। ठीक वैसे ही वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी किया है। जब कभी भी ऐसी स्थिति पैदा हो तो देश के नेतृत्व को आगे आकर सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर घटिया और ओछी राजनीति कर रही थी। किस तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम सिर्फ और सिर्फ चाइना के सगे हो सकते हैं, देश के कभी नहीं। क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है, और जिस तरीके से शरद पवार ने भी कहा, उस वक्त पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत होती है। और यही हमने देखा सर्वदलीय बैठक में सारे दल सरकार और सेना के साथ थे, लेकिन वहां पर सोनिया गांधी ये सवाल पूछ रही थी कि आप स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे, आप अगला स्टेप लेने वाले हैं, उसके बारे में हमें बताइए। और पूरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस वक्त लगे हुए हैं, किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। और यहाँ तक कि सवाल पूछने तक ही नहीं, सेना पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से उनका अपमान किया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिलने जाते हैं घायल सैनिकों से, उस पर भी राजनीति होती है और किस तरीके से सेना को आकर उस पर ये बताना पड़ता है कि आखिर सच्चाई क्या है। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश की ही जनता
उन सैनिकों पर शक करती है और उस पर सवाल उठाती है जो हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करते हैं। घटिया राजनीति कर रही थी शरद पवार ने करारा तमाचा मारा है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके ये साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी कुछ बड़ा हो सकता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की वहां पर मिलीजुली सरकार है और इसीलिए ये खास हो जाता है शरद पवार का इस तरीके से बयान देना, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से महाराष्ट्र में हाल है और शरद पवार जिस तरीके से बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से कोरोना महामारी के बीच में भी कई बार उन्होंने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए हैं और यहां तक कि आपसी फूट भी सामने आई है। लेकिन कोरोना इस समय राजनीति करने का मौका नहीं है, इस समय स्थिति को संभालने का है, क्योंकि महाराष्ट्र में घटिया और ओछी राजनीति के चलते वहां की स्थिति बद से बदतर हो गई थी और उसे संभालने के लिए वहां कुछ दिन के लिए तो ये विवाद टल गया। लेकिन अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इससे साफ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल सकता है और राजनीति वहां की बदलने वाली है। और इसी पर बताया कि चाइना जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाता है और कांग्रेस उसको हवा देती है और उसके जरिए यहां पर बैठकर किस तरीके से प्रोपेगेंडे को हवा दिया जाता है और चाइना के कहे गए जो उसके मंसूबे होते हैं उसको यहां पर बैठ के पूरा किया जाता है कांग्रेस की तरफ से। और एक बार फिर जब ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने ये लिखा कि पॉलिटिकल स्टंट था और उस पर कांग्रेस भी आ गई सामने और कांग्रेस ने बढ़ा चढ़ाकर उसको शेयर और रीट्वीट और ट्वीट करने लगी और यहाँ तक कि बयानबाजी भी इस पर होने लगी कि ये सब राजनीतिक फायदे के लिए किया गया। लेकिन 1962 में जो कुछ हुआ वो कांग्रेस भूल जाती है और जब राहुल गांधी के जो उनके सवाल होते हैं, किस तरीके से आरोप सेना पर लगाया जाता है, किस तरीके से देश विरोधी बातें की जाती हैं और उस पर शरद पवार जब जवाब देते हैं तो नितिन राउत किस तरीके से ये कहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए और प्रधानमंत्री से इस वक्त बात करने की बात कही जानी चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह जाकर वो साफ साफ चाइना को चेतावनी दे देते हैं और उसके बाद किस तरीके से चाइना बौखला जाता है और उसका बयान भी सामने आ जाता है। लेकिन कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आती, यहाँ तक कि कांग्रेस उस पर राजनीति करती रहती है। और जिस तरीके से कांग्रेस ये सवाल उठा रही थी कि चीन की सेना पीछे नहीं हटी है और इसका सबूत दीजिए और अब जब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं तो और इसके बाद कांग्रेस को शर्मसार हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से वो रट लगाकर बैठे हुए हैं और किस तरीके से अगर 100 बार एक झूठ को बोलें तो वो सच हो जाता है, इसी थ्योरी पर वो काम कर रहे हैं और चाइना के कहे गए बातों को ध्यान से किस तरीके से देख रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और किस तरीके से कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है, चाहे राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर हो या तमाम तरीके के जो घोटाले कांग्रेस ने किए। और किस तरीके से यह खुलासा होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से पैसा आता है और वो चाइना जिस तरीके से फंडिंग करता है वो ज्यादातर ऐसी फंडिंग जासूसी के लिए करता है और इसीलिए उसने कांग्रेस को पैसा दिए। साथ में समझौते को लेकर जो खुलासा हुआ, इन सब में कांग्रेस घिरी हुई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है और इसीलिए राहुल गांधी सच्चाई की बात करते हैं। लेकिन अगर बात करें सच्चाई की तो कहां सच्चाई है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये आप देख सकते हैं। हर दिन नया झूठ होता है इनका और झूठ के ही बल पर इनकी पार्टी खड़ी हुई है। 70 सालों तक इन्होंने भारत पर सिर्फ और सिर्फ झूठ के नाम पर राज किया है। यहाँ तक कि कई सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब ना राहुल गांधी के पास है और ना पूरे गांधी खानदान के पास है और इसीलिए आज राहुल गांधी सच्चाई की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से चाहे वो सेना हो या सरकार हो उस पर ये तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं और जब सच्चाई सामने आती है और जब बड़े खुलासे होते हैं तो फिर इनको मुंह छुपाना पड़ जाता है। लेकिन उसके बाद फिर से इनका एक नया प्रोपेगेंडा होता है, ठीक उसी तरीके से जैसा चाइना है। वो एक तरीके से अपनी जो दोहरी मानसिकता लेकर चलता है, एक तरीके से वो बोलता है कि अमेरिका सेल्फिश है, तमाम देशों को वो बोलता है कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, सारी चीज़ें वो कहता है कि यहाँ पर राष्ट्रवाद है। लेकिन अगर बात करें चाइना के अंदर तो सबको पता है कि चाइना किस तरीके से है, विस्तारवादी नीति है, ना वहाँ पर लोकतंत्र है, तानाशाही है और बाकी देशों में वो ताक झांक करता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस भी है, उसके शासनकाल में ना तो प्रेस को फ्रीडम थी और ना ही किसी भी कोई भी अधिकारी अपने तरीके से किसी भी चीज को हैंडल कर सकता था, क्योंकि पूरी तरीके से देश की बागडोर कांग्रेस के हाथों में थी। क्योंकि जब अहमद पटेल पर ईडी की कार्रवाई हुई तो
तो उन्होंने कहा कि मोदी के रिश्तेदार आए थे। इससे ये साफ नजर आता है कि कांग्रेस के राज में किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर था और सब कुछ उनकी निगरानी में होता था। यहाँ तक कि विदेश से जो फंडिंग आती थी, गांधी खानदान का जो अलग से फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें, और सरकार उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इससे ये साफ दिखाई देता है कि सरकार सोनिया गांधी के हाथों में थी। ये साफ जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी के ही कहने पर सब कुछ हुआ। और आज राहुल गांधी सच्चाई की बात कर रहे हैं। उस वक्त उनको सच्चाई की बात करनी चाहिए थी, ना कि उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अध्यादेश है वो फाड़ देते हैं और आज वो कहते हैं कि आज किसी को फ्रीडम नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं, और उनके शासनकाल में एक प्रधानमंत्री को भी अपने हक की बात कहने के लिए कोई आजादी नहीं थी, आज वो जनता की बात कर रहे हैं। तो इससे ये साफ नजर आता है कि तानाशाही किसके राज में थी। और आज जिस तरीके से वो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, आज जब सेना के हाथ खुले हुए हैं और चाइना पूरी तरीके से घबराया हुआ है, ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि चाइना अगर किसी से डरता है तो वो मोदी सरकार है। अजीत डोभाल ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा बताई, उसके बाद चाइना पीछे हट रहा है। तो ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस के राज में किस तरीके से चाइना ने अगर किया है कुछ तो अतिक्रमण किया है और भारत के भूमि पर कब्जा ही किया है। लेकिन अब उसका जो दाम है वो उल्टा पड़ गया है उसी पर, अब उसे पीछे हटना पड़ रहा है और जो भी जमीन उसने कब्जाई है वो भी उसको देकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बदला हुआ भारत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात करते आ रहे हैं कि चाहे वो अक्साई चीन की हो और चाहे पीओके की हो। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर साफ कर दिया है कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत उसे लेकर रहेगा। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।